लाओ कॉपी लाओ। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, है ना, शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार को इंग्लिश में बोलते हैं इटीमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटीमोलॉजी। ठीक है। तो शब्द विचार में सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है? शब्द समझना है। क्या समझना है? शब्द यानी कि वर्ड। यानी कि शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? क्या होता है बुआ शब्द? बताओ। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो वही है दो या दो से, है ना, दो या दो से अधिक वर्णों, है ना, वर्णों या ध्वनियों के मेल से, है ना, मेल से क्या बनता है? मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। ये तो क्लियर हो गया, है ना, शब्द बनता है। आगे है, अब है शब्द के प्रकार। क्या है? शब्द के, फिर से बोलो, शब्द के प्रकार। तो शब्द के दो प्रकार होते हैं। कै प्रकार होते हैं? दो प्रकार। दो प्रकार में पहला हो गया सार्थक शब्द। क्या हुआ? सार्थक शब्द। कैसा शब्द? सार्थक शब्द। और दूसरा हो गया निरर्थक शब्द। कैसा शब्द? निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम लोग समझते हैं कि सार्थक शब्द क्या है। कौन सा शब्द? सार्थक शब्द क्या है? तो सार्थक शब्द का मतलब हुआ वैसा शब्द, है ना, वैसा शब्द जिसका सही अर्थ निकलता है। जिसका सही क्या निकलता है? जिसका सही अर्थ निकलता है। क्या कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाता है। अब हम लोग समझ रहे हैं कि सार्थक शब्द के बारे में। तो जैसे बुआ देख लो, बुआ यहाँ पर है क जोर ल जोर म, है ना, क ल म, क्या बना? कलम। कलम का कोई अर्थ है? कलम मतलब कलम होता है जिससे हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया। फिर इसी प्रकार से है क जोर म जोर ल, क्या बना? कमल, है ना। तो कमल का फूल होता है, तो ये को सार्थक शब्द हो गया। तीसरा एग्जाम्पल समझो, न जोर म जोर क, क्या बना बउआ? नमक। नमक भी एक सार्थक शब्द है, जिसका हम नमक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खाने पीने के चीज़ में, भूजा बनाने में और पूड़ी बनाने में, खीरो बनाने में यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभी क्या समझे? शब्द के प्रकार, उसमें भी कौन सा प्रकार? सार्थक। अब दूसरा प्रकार है इसका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द। तो जैसे यहाँ पर देख लो, ल जोर क जोर म, क्या बना? लकम। तो ये निरर्थक शब्द हुआ, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द, जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। जैसे में इसका एक और एग्जाम्पल हो गया, म जोर क जोर ल, क्या बना? म कल। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये भी कैसा शब्द हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। समझ गए छोटी? अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो गया। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के हो गया? दो प्रकार के हो गया। अब हम लोग समझेंगे, है ना, शब्द के भेद। क्या समझेंगे? शब्द के भेद।
शब्द के भेद। शब्द के भेद या प्रकार वो क्या था, मतलब वो था शब्द का प्रकार, तो वह अर्थ के आधार पर था। यानी कि यहाँ जो है शब्द के प्रकार कहाँ हैं, शब्द के प्रकार, तो शब्द के जो प्रकार हैं अर्थ के आधार पर है। किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। ये किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर है ना। हाँ, अब हम लोग शब्द के भेद देख रहे हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग अभी शब्द के भेद समझेंगे। ठीक है बउआ, तो देखो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। फिर से बोलो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग। जिसमें पहला है आपको, पहला है तत्सम। क्या है, तत्सम शब्द। कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव। क्या है बउआ, तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। कैसन शब्द, देशज। और चौथा क्या है, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कई प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है, तब हम एकाएक करके समझेंगे कि आखिर तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज शब्द क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग अभी क्या देखेंगे, तत्सम शब्द। कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। तो ये रहा आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द है ना, तत्सम के मतलब हो गया तत्सम, तत्सम। तत्सम के मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है उसी के जैसा, तत् मतलब हुआ उसी, उसी के, है ना। सम मतलब हुआ जैसा, यानी उसी के जैसा। उसी के जैसा का मतलब क्या हुआ, उसी के जैसा का मतलब हो गया कि सबसे पहले यहाँ पर कौन भाषा बोली जाती थी, सबसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी। कौन भाषा, संस्कृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत को सही भाषाओं की जननी कहा था। जननी मतलब, जननी मतलब माता। संस्कृत को सही भाषाओं की क्या बोला जाता है, माता बोला जाता है। सभी भाषाओं की माता है। लेकिन हम लोग का मातृभाषा कौन है, मातृभाषा संस्कृत हिंदी है। क्या है, हिंदी। और सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो यानी कि ये जो होता है, संस्कृत भाषा जो होता है वो सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। अब भोजपुरी बिहार की भाषा है। अब वैशाली में हम लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, भोजपुरी में बज्जिका भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, बज्जिका। कैसे, जैसे रे अमोद, गे रिंकी, ऐला हो, खैला हो, तो ये सब क्या है, हम लोग का बज्जिका भाषा है। वैशाली में भोजपुरी के बज्जिका भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। यानी तो तत्सम के मतलब हुआ वह शब्द जो संस्कृत के जैसा ही है, वह शब्द जो किसके जैसा है, संस्कृत के जैसा है। तत्सम ना सुनाई ना होगा सर कहे ना तई ए लड़की आवाज नहीं करो ना, हम गला किस करे की कर। देखो तो है ना, वह शब्द जो किसके जैसा है, जो संस्कृत के जैसा है ना, जो किसके जैसा है, संस्कृत के समान है, संस्कृत के समान है। क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे में सोचना है,
कि कौन शब्द है जो तत्सम जैसन है। तो इसमें आपका हो गया पुस्तक। क्या है? पुस्तक। संस्कृत पुस्तक किताब को है ना, संस्कृत में क्या बोला जाता है? पुस्तकम। क्या बोला जाता है? पुस्तकम बोला जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ ये क्या है? पुस्तक है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है बुआ इसका, दूसरा एग्जाम्पल है फल। संस्कृत को फल में फलम कहा जाता है। यस सर। ठीक है। आगे है आपको पत्र। संस्कृत में पत्रम इसी प्रकार से बोला जाता है। इसके आगे है कृपा। ठीक है। फिर इसके आगे हो गया आपको सर ये यात्रा। क्या है? यात्रा हो गया। फिर उसके बाद हो गया यहाँ पर पथिक। पथिक मतलब होता है राही। ठीक है। उसके बाद है अंक। क्या है? अंक है, आज्ञा है इत्यादि। ये पढ़ने में नहीं